डायनासोर्स 16.5 करोड़ सालों तक पृथ्वी पर राज करने के बाद आखिर क्या हुआ इनके साथ। पूरी धरती पर से इन्हें सिर्फ एक एस्ट्रॉयड ने तो साफ नहीं कर दिया होगा। क्या ये डायनासोर्स आज भी जिंदा है? और इनमें से सबसे बड़ा सवाल कि हम इंसानों का जन्म आखिर किस प्रकार हुआ। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में डायनासोर के अंत से पृथ्वी पे इंसानों के राज करने तक का सफर। मेरा नाम है निशांत और आप देख रहे हैं बीइंग लॉजिक। 6.6 करोड़ साल पहले आज का जहां मैक्सिको में युकाटा पेनिनसुला है, वहां पर एक 10 से 12 किलोमीटर बड़ा एस्ट्रॉयड आकर टकराता है। इसके टकराव से वर्ल्ड वॉर सेकंड में गिराए गए लगभग 10 मिलियन एटॉमिक बॉम्ब जितना इम्पैक्ट एक साथ हुआ था। इसके कारण इम्पैक्ट एरिया पर 160 किलोमीटर चौड़ा गड्ढा बन चुका था। धूल मिट्टी के साथ साथ सतह के नीचे का जमा हुआ मोल्टेड लावा भी स्पेस में चला गया और कुछ ही देर में स्पेस में गया हुआ ये लावा दूर दूर के जंगलों में आग की गोली की तरह बरसने लगा, जिससे उन जंगलों में आग लग गई। अब सवाल ये आता है कि हमें इसके बारे में कैसे पता चला। साइंटिस्ट जब इम्पैक्ट एरिया के पास में रिसर्च कर रहे थे तो उन्हें भारी मात्रा में चारकोल मिलता है। ये मान लो कि उस समय की टेरेस्ट्रियल लेयर एक पूरी तरह से काली चारकोल से बनी थी और ये एस्ट्रॉयड का इम्पैक्ट इतना घातक था कि एपिसेंटर के 150 किलोमीटर तक का एरिया राख में बदल गया, मानो कि वहां पहले कुछ था ही नहीं। उससे दूर के डायनासोर्स को जंगल में लगी आग ने साफ कर दिया होगा और ये नज़ारा सिर्फ शुरुआत के 10 मिनट में हुआ। और यकीन मानो यही वो आखिरी गोल्डन पीरियड था बाकी डायनासोर्स के लिए सांस लेने का, क्योंकि ये तो सिर्फ एक छोटी सी शुरुआत थी तबाही की। ये एस्ट्रॉयड 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धरती से टकराया था, जिसकी वजह से भूकंप की तरंगों का निर्माण हुआ और यही शॉकवेव्स आगे जाकर समुद्र में सुनामी का निर्माण करती हैं। साथ ही ये जो उड़ने वाले जीव आसमान में रहकर सुरक्षित थे, उन पर टकराव की वजह से स्पेस में गई हुई धूल आग के गोले के रूप में बरसने लगती है। साथ ही धूल का एक बहुत ही बड़ा तूफान 20,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मौत लेकर आ रहा था। ये धूल के बादल कई किलोमीटर मोटे थे, जिसकी वजह से धरती पर रोशनी आनी बंद हो गई और पेड़ पौधों की मैक्सिमम आबादी विलुप्त हो गई। धरती का तापमान 150 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था और डायनासोर्स फूड चेन के हिसाब से पेड़ पौधों के ना होने की वजह से शाकाहारी डायनासोर्स की मौत सबसे पहले हुई। अब मांसाहारी डायनासोर्स मरे हुए डायनासोर्स का मांस खाकर या एक दूसरे से लड़ाई कर जो डोमिनेंट होता वो रिसेसिव वन को खा जाता। पर आखिर कितने सालों तक ये इसी तरह जी पाते। डूम्सडे के 14 सालों तक इस स्पीशीज ने खुद को इसी तरह जिंदा रखने की कोशिश रखी। खाने पानी के साथ साथ मौसम की मार को अब ये और झेल नहीं पाए। अर्थ पर लगभग पेड़ पौधों की सारी आबादी और डायनासोर्स के साथ साथ जीवों की 75% स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो चुकी थी। पर यह महाविनाश एक नई प्रजाति के लिए एक नई शुरुआत लाया था, मैमल्स। जी हाँ, ये थे हमारे पूर्वज। अदर देन डायनासोर्स जो अंडे देते थे, ये स्तनधारी जीव बच्चे पैदा करते थे। डायनासोर से डरकर इन्होंने जमीन के नीचे रहना सीख लिया था, जो आगे जाकर डूम्सडे के समय इनके लिए एक बहुत ही बड़ा वरदान बनने वाला था। अब कुछ लाख साल बाद डायनासोर्स अर्थ से पूरी तरह एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। अर्थ अब पहले की तरह हो चुकी है। नई स्पीशीज ने अर्थ पर अब अपनी जगह बना ली थी। अब समय 4.7 करोड़ साल। अब अर्थ काफ़ी हद तक आज के समान बन चुकी है। अर्थ का टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस है और एक दिन लगभग 24 घंटों का होता है। फिर एक बार अर्थ की टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचल होती है और एक नया कॉन्टिनेंट का निर्माण होता है, जिसमें आज हम सब लोग रहते हैं। इंडिया के एशिया महाद्वीप से टकराव की वजह से एक नई माउंटेन बेल्ट का निर्माण होता है, द हिमालयाज, और यही दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के नाम से भी जानी जाती है। अब समय 40 लाख साल। अफ्रीका के ईस्ट साइड में एक नई वैली का निर्माण होता है, जिसका नाम था ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। ये मानसून की हवाओं के लिए अवरोध बन गई थी, जिससे अपोजिट साइड वाले जंगलों में बारिश आना बंद हो गई और जल्द ही वहां सूखा पड़ गया। और यहीं रहते थे हमारे पूर्वज एडिपिथेकस पिरामिडस, वो पहले एप्स जिन्होंने खाने की खोज के लिए जमीन पर चलना सीखा। करीब हजारों सालों के बाद ये 2 पैरों पर सही से चलना सीखे। इनका दिमाग अब धीरे धीरे बड़ा और विकसित हो रहा था। इन्होंने पत्थरों से हथियार बनाना सीख लिया, जिससे शिकार अब और भी आसान हो चुका था। और सबसे बड़ी खोज, आग की खोज, ये इन्हें गर्मी, रोशनी और अंधेरे से सुरक्षा देती थी और इसी की वजह से अब परिवार बनने लगे थे। आग में पका खाना खाने की वजह से एनर्जी कम खर्च होती थी
और यही एनर्जी ये आगे जाकर अपने दिमाग को विकसित करने में लगाते थे। समय के साथ इनका दिमाग का साइज और बढ़ गया। ये थे होमो इरेक्टस। ये परिवार में रहा करते थे और संदेश को पहुंचाने के लिए इन्होंने भाषा का निर्माण किया। यही वो आखिरी और इम्पोर्टेंट बदलाव था जिससे हम बाकी जानवरों से अलग बने। अब समय 2 लाख साल, काफी लाखों सालों के विकास क्रम के बाद हम ट्रूली एग्जिस्टेंस में आए और ये थे होमो सेपियंस। ये धरती पर रहने वाले सबसे बुद्धिमान जीव थे। इनसे ही विकसित होकर आज का मॉडर्न डे ह्यूमन बना है। अब समय प्रेजेंट डे। आज हम इंसान काफ़ी आधुनिक हो चुके हैं। धरती से लेकर स्पेस तक की हमें काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिल चुकी है। हम इतने सालों की इवोल्यूशन के बाद आज इस मुकाम पर पहुँचे। पर क्या हो कि एक ऐसी सिविलाइजेशन जो शायद जहाँ आज हम हैं वो उससे कई साल आगे हो और हम पर ही नज़र रख रही हो। Who knows? जाने से पहले इसके बाकी 2 एपिसोड्स रिलीज हो चुके हैं जिन्हें तुम आई बटन पर क्लिक कर जाकर देख सकते हो। काफी अच्छी नॉलेज बताई है उनमें भी मैंने। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक एंड शेयर द वीडियो, एंड अगर ऐसे नॉलेजेबल कंटेंट को देखने का शौक रखते हो तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल ऑल्सो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्राइंडिंग, बाय।